अरे साथियों, तो कैसे हो? मैं गोविंद सर और आप सभी लोग का भी सर ब्लॉग में हैं। और ढेर सारे आप सभी लोग से प्यार। और और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं, नवरात्रि है, उसको कैसे हम लोग जो है कि इसकी पवित्रता को बचाए रखे। जो भी गलत परंपराएं हैं, गलत मूर्ति विसर्जन के दौरान जो अश्लीलताएं हैं, उसको उसको कैसे हम लोग रोके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मूर्ति जो पूजन हो रहा है, उसकी 20 खूबियों के बारे में। दुर्गा पूजा से वास्तव में होता क्या है? 9 दिन किन किन देवियों की पूजा किया जाता है, और 9वें दिन तीनों नौ जो रूप जो है किन देवी का है, और उनका क्या गुण है, मतलब किसके लिए वो उनको पूजा जाता है। क्या 9 दिन जो है नारी की 9 अलग अलग गुणों को पूजन होता है? और तो इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए, इसको वीडियो में देर ना करते हुए हम लोग इसको बात को आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आज जो नवरात्रि ये समय चल रहा है, आज लगभग 23 तारीख है, और 22 तारीख से कल से स्टार्ट था। मैं भी फास्ट था। फास्ट होने से क्या फायदा है, फास्ट रहने से क्या फायदा था? मैं खुद ही व्रत था, और आज जो है, आज मैं फास्ट नहीं हूँ। खाना हमने खाया है। फिर लास्ट दिन कहीं ना कहीं हम लोग रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग को फास्ट रहने से या हिंदू धर्म में जो ये मेला का आयोजन होने से क्या लाभ होता है, और इसके लगभग 10 या 20 हम लोग लाभ और कुछ कमियों के बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे कि क्या हमारी कमियां हैं, और जो किसकी पूजा होती है। दुर्गा देवी कौन थी, जो कि हमारी जो सोशल मीडिया है इन सब के आधार पे कि इनको कैसे मान्यता मिली, और दशहरा क्या है। ठीक है। तो अब त्योहार जो है धूम धड़ाम शुरू हुआ है। जैसे त्योहार बहुत अच्छा लगता है। अब मान लीजिए अभी नवरात्रि अपना चल रहा है, अभी दिवाली आएगा, छठ आएगा, एकदम धूम धड़ाम। अब छठ के बाद, जैसे छठ और दिवाली के बाद छठ आएगा, जैसे छठ पूजा आएगा उसके बाद शादी विवाह का उत्सव शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है कि ऐसा ही करना है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि हमारी जो क्या क्या है, हमारी क्या वैज्ञानिक लाभ है इस नवरात्रि से और नवरात्रि पूजन से जुड़े हुए। क्या हम खुद अपने आप से भी पूजन कर सकते हैं? इस वीडियो पे भी बात करेगा, या किसी किसी दूसरे जाति का पंडित या पंडित को हम बुला के पुजारी को करवाए, या तो ये सारी चीजें जो है हम लोग इसमें जानेंगे। और गरबा नृत्य के बारे में जानेंगे। और इसमें जो है गरबा नृत्य हो गया है ना, गरबा हो गया। आर्थिक आदान प्रदान क्या होता है इस मेले की वजह से, नवरात्रि की वजह से। तो नवरात्रि नवरात्रि की परंपराएं न केवल धार्मिक है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभदायक होती है। तो हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे कि वैज्ञानिक रूप से क्या होता है, और पूरे देश में मेले के आयोजन से कितने पैसे आते हैं, और हमारा इससे आध्यात्मिक क्या लगाव है। तो सबसे पहले जानिए कि बाकी तो आप इसके बारे में सारी चीजें जानते हैं कि देवी के 9 रूप होते हैं, अलग अलग गुण जो होता है। यानी कि नारी के अंदर जो होता है, या जो भी शक्ति शक्ति के बंगाल में जाएंगे तो शक्ति पूजा होता है, उसका बोला जाता है। तो शक्ति पूजा के रूप में, यानी पावर के बारे में ये पूजा होती है। यानी आपके अंदर पावर तभी होगा जैसे 9 रूप है, आपके अंदर शांति का भाव हो। कभी कभी क्या, अपने परिवार के लिए आपको काली का रूप धारण करना है। कई अलग अलग, मतलब अलग अलग पशु भी सवारी है। शेर है, गाय है, किसी दिन किसी की गधा भी सवारी है, घोड़ा ही भी है ना, जिसमें कालरात्रि करके जाती है। तो इन सब पशुओं को जो बस में कर ले, और 9 दिन 9 रूप में जो आता है, तो उनके सारे हाथों में देखिएगा अलग अलग, किसी में बीड़ा होता है, किसी में से पैसा गिरता है, किसी में से जो है सांप पकड़ी रहती है, किसी में उनको दिखाया गया है। तो ये सब है क्या, यानी एक आपके अंदर पावर तभी होगा जब आप सांपों को बस में कर ले, आपको तीर भाला चलाना आता हो, आपके अंदर गुण हो, आपके अंदर सांस्कृतिक मतलब पढ़ाई का पूरा विद्या बीड़ा भी रहता है, संगीत का भी भाव हो,
है ना, बड़े शेरों को भी बस में करना, है ना, मतलब इस प्रकृति को बस में करना, है ना, तमाम गुण होगा। मतलब 8-9 गुण से जब आप सुसज्जित होते हैं तब आपके अंदर एक पावर आती है, जैसे आज के जमाने में भी है। तो चलिए इसमें हम लोग कुछ चीजें जो है इसके बारे में जानेंगे कि कैसे हम लोग नवरात्र की पवित्रता को बचाए रखें, अश्लीलता पे जो है रोक की जरूरत है, इसमें हम लोग शामिल करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं फिर आज जो मैच भी है भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो उसमें अलग वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ हमने तथ्य निकाला है, तो नवरात्रि के वैज्ञानिक लाभ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो नवरात्रि की परंपरा न केवल धार्मिक है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभदायक है। डिटॉक्सिफिकेशन एक तरह से कहा जाएगा, यानी उपवास, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है उपवास से शरीर का डेक्टोस होता है, पाचन तंत्र को आराम मिलता है और लीवर किडनी की सफाई होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो ये होता है कि आप अगर उपवास रहते हैं तो आपके पास ये सारे फायदे होते हैं। तो इसमें ये सारी फायदे जो है लाभ आपको मिलता है, और आप कई सारी बीमारियों से केवल परंपरा को निभाने से आप दूर हो जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, मंत्र जाप और ध्यान से ब्रेन वेव्स जैसे अल्फा वेव्स जो होता है स्थिर होती है, जिससे तनाव, इसी अल्फा वेव्स के कारण जो होता है जिससे तनाव होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन कम होता है। यह माइंड फुलनेशन का एक रूप है, माइंडफुलनेशन का एक रूप है। शारीरिक व्यायाम, गरबा और डांडिया जो इसमें दो प्रमुख रूप से गरबा आपका मनाया जाता है। इसमें जो नवरात्रि में जो है गरबा करने से क्या होता है, डांडिया जैसे नृत्य कार्डियो एक्सरसाइज है ना, मतलब ये भी कहीं ना कहीं आपके शरीर से जुड़ा होता है, जो हृदय स्वास्थ्य, वजन नियंत्रण और एंडी एंडोफ्रिन रिलीज से खुशी बढ़ाते हैं। यानी गरबा जो डांस होता है, अब देखिए अश्लील गाना गाना का आयोजन करने से अच्छा है किसी मूर्ति विसर्जन के दौरान, अचानक तो बंद होगा नहीं। कुछ चीजें जो है कुरीतियां जन्म ले चुकी हैं, तो धीरे धीरे हमारे वही भाई लोग जो है गरबा का आयोजन करें, टिकट के माध्यम से लोगों की एंट्री करवाए और सुरक्षा प्रदान करें जैसे बड़े शहरों में होता है। और डांस करना है तो आप पब का अलग से निर्माण कर दीजिए, जहाँ पे क्लब का निर्माण करा लीजिए, कि जहाँ पे एक क्लब जो है मान लीजिए जैसे बड़े शहरों में होता है, देशों में होता है कि, है ना, क्योंकि इससे क्या होगा, हिंदू धर्म की जो है सुरक्षा होगी, है ना, कम से कम ये तो नहीं होगा ना कि यार हम लोग, है ना, उसके साथ अश्लीलता का भाव हमारा नहीं रह जाएगा। तो गरबा जो होता है, डांडिया जो नृत्य होता है, इसका आयोजन ज्यादा से ज्यादा से किया जाए, और जो नया पीढ़ी है वो जाके अपना डांस भी कर लेगा, हम लोग भी कर लेंगे, है ना। तो वायु शुद्धि, हवन में उपयोग होने वाली जड़ी बूटी जैसे गुग्गुल कपूर एंटी बैक्टीरिया होती है जो हवा को शुद्ध करती है और रि रेसिप्टी हेल्थ सुधारती है ना। अब देखिए ये सब क्या होता है, सबसे पहले कि हम लोग को हमारा आपका स्वास्थ्य सही होना चाहिए। तो अभी क्या होता है, मौसम जो होता है चेंजेबल होता है, चेंज करता है, यानी नमी भी रहता है, अचानक धूप भी हो जाता है। तो ये मौसम चेंज होने की वजह से हम लोग को जो होता है कि एंटीसेप्टिक के रूप में जो धूप होता है, अगरबत्ती होता है, देखिए घी जलता है, आंख में लगता है ना, तो ये सारे जो होते हैं आसपास के माहौल जो है उनको क्लेरिफाई करता है एक तरह से, क्योंकि इस हवा में नमी होने के कारण तमाम बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें उनकी संख्या बढ़ती जाती है। और गर्मी के दिन में ये बैक्टीरिया जो होते हैं इतने नहीं रहते, क्योंकि गर्म हवाओं में उनका जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उनका फुफुद है, उनका गर्म हवाओं में उनका प्रजनन कम होता है, जिसके कारण गर्मी के दिन में हम लोग को खांसी और सर्दी का जुकाम कम देखा जाता है। जबकि इस ठंडे मौसम में जो कि चल रहा है इसमें क्या होता है, तो ये सारी जो चीजें हैं आपको खुद ही, तो वायु का शुद्धिकरण हो गया, शारीरिक व्यायाम हो गया, मानसिक स्वास्थ्य में होता है मंत्र जाप करने से। देखिए गले का एक रियाज होता है, आप कोई भी चीज चाहे हनुमान चालीसा या अपना ही कोई चालीसा बना लीजिए, उसको अगर बार बार कहते हैं तो आपका गला गला जो होता है, जैसे एक पता है फलाना कोई जाति का आदमी है और इतना पतला है और बोलता है बहुत तेज, और जो बहुत मोटा है बोलता है म्यू म्यू बोलता है। तो जैसे शरीर के लिए हम लोग, बॉडी के लिए
बॉडी में पंपिंग हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिम जाते हैं। वैसे हमको क्या करना है, गले की अगर एक्सरसाइज करना है तो आपको छोटे छोटे सजाम जो होते हैं, गायकार लोग आते हैं, धीरे धीरे उसी में आगे बढ़ जाते हैं। तो शब्दों का आपको रियाज करना पड़ेगा, आप किसी के जिस भी धर्म को मानते हैं उसको लेके। तो गले का भाई साहब रियाज होता है ना, गला आपका कैसा होता है, कैसा काम करता है, ठीक है। तो वायु शुद्धि होता है, और सामाजिक बंधन जो होता है, उत्सवों में भागीदारी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ता है, जो रिश्तों को मजबूत करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। कहीं ना कहीं आप ऐसे आयोजन करते हैं, आपको किसी से आपत्ति है, किसी जाति वर्ग से आपत्ति है, तो आप उसको ना बुलाइए, खुद से करिए। हाँ, बच्चे हैं, कम से कम घर को साफ सफाई, घर पे आज छुट्टी रहेगा नवरात्रि के दिन, है भी स्कूल तो भी आप नहीं भेजेंगे, तो कम से कम साफ सफाई बच्चे जानेंगे। अब चूंकि बारिश के बाद ये पहला त्योहार आता है, तो जो अभी दिवाली भी आएगा, है ना, तो कुछ कुछ सफाई पूरा इसमें नहीं हो पाती है, बाकी सफाई जो है तो बारिश के बाद, यानी बारिश, अगर कोई बारिश की वजह से कोई आपके लकड़ी हटाते हैं दरवाजे के, और ये नवरात्रि में साफ सफाई के दौरान, नवमी पूजा के पहले, तो उसमें से जो सांप होते हैं, जो अपना घर बना लिए होते हैं, चूहे होते हैं, छोटे मोटे कीड़े होते हैं बारिश की वजह से, तो वो जो होते हैं अब उनको निकलना पड़ता है, यानी कहीं ना कहीं आपके घर की जो है एक तरह से सुरक्षा होती है। और ये त्योहार जो कि अभी चावल का होता है, चावल की फसल, चूंकि अभी जो जिन लोगों ने फसल को पानी दे रखा होगा उनकी बचत हुई है, और उनके धान होने की पूरी चांसेस हो गए हैं, क्योंकि बारिश का मौसम जो हो गया थोड़ा लेट हो गया। तो सामाजिक बंधन है आपके, सबको बुला सकते हैं, भाई बहन जो भी है ना। मौसमी अनुकूलता, नवरात्रि सितंबर अक्टूबर में आती है, यह मौसम बदलता है, सात्विक भोजन, उपवास इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं। देखिए, अगर आप खाने का अगर बात करेंगे, तो अगर हम खाना जो है, अभी अचानक मान लीजिए सुबह हम लोग का ठंडा था, अचानक शाम को धूप होने की वजह से 3 बजे के बाद अभी क्या हो रहा है, हीटिंग हो रहा है, हम जाके गर्म खाना खा लिए। तो ये 9-10 दिन जो होता है, 9 दिन 10 दिन, नौ क्या, मूर्ति विसर्जन अपने यहाँ 5 दिन होने में लग जाएगा, यानी 5 दिन वो, और 9-10 दिन ये, यानी 15 से 20 दिन जो ये हीटिंग जोन है, इससे हम लोग कहीं ना कहीं बच जाएंगे। और जो बच्चे, ऐसा ना हो कि उसमें अगर गर्म खाना, प्रोटीन ज्यादा खा लेंगे, अंडा खा लेंगे, मीट खा लेंगे, तो भाई साहब आपको कई सारे रोग जो होगा, स्किन का डिजीज जो होगा, एकदम होगा ही होगा। तो आपको खुद को बचाना है, आप ना रखिए सोमवार को, आप मंगलवार को रखिए, बुध को रखिए, बृहस्पति को रखिए, लेकिन ये चीजें जो है आपको रखने से लाभ ही मिलता है ना। जिसकी उम्र कम से कम 40 के पार जाती है, जिनको 8 घंटा ड्यूटी करते, 10 घंटा ड्यूटी करते, थकान हो जाता है, तो भाई साहब ये चीज आप लोग बच्चों में भी ध्यान रखिए, है ना। और तो ये जो उत्सव जो होता है, नवरात्रि सितंबर अक्टूबर है ही है। मौसम बदलता है, सात्विक भोजन, इसमें आपको सात्विक भोजन का मतलब, कोई भी भोजन करिए, मतलब सात्विक भोजन का मतलब मौसम के अनुसार होता है, मतलब मौसम क्या डिमांड कर रहा है, एटमॉस्फेयर जो कर रहा है ना, मौसम। तो चलिए, एकाग्रता और उत्पादकता, नियमित पूजा और उत्पादक अनुशासन से फोकस बढ़ता है, और न्यूरो साइंस में फ्लो स्टेट के रूप में जाना जाता है। फ्लो स्टेट के रूप में जाना जाता है न्यूरो साइंस में, जो कि इसमें माना जाता है कि आप ध्यान करते हैं, आप किसी का ध्यान करते हैं, कुछ देर बैठते हैं। ध्यान करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने आसपास के बच्चों को रोना बंद कर दिए मार के, कोई बोल रहा है उसको भी, है ना। ध्यान करने का मतलब ये है कि जो घटनाएं हो रहे, आंख मुनी और उसी को सुनिए, कम से कम 5 या 10 मिनट आंख मूंद के रहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा रो रहा है तो उसकी माँ से कहे इसको हटाओ, यहाँ से ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, हम ध्यान पे हैं, हम उसको मार देंगे, हम पूजा में पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर ध्यान कर रहे हो तो 5-10 मिनट सबकी आवाज सुनना है, सुनना है कितना अलग अलग तरीके की आवाज हमारे दिमाग में आ रहा है, और शांति से उसको पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है ना। ये भी आपको आपको हमको जो है एक पावर देता है ना। ऐसे नहीं कि बच्चों को सारे को, सबको, घर वालों को भगा दे, है ना। अब ये हो रहा है, आप आराम से बैठिए और आधा घंटा 5 मिनट बैठिए और सबको सुनने की कोशिश करिए कि ये चिड़िया की आवाज है, ये गांव के लग रहा है कि छत पे कुछ गिरा है, उन सारे आवाजों को सुनिए। उसके बाद अगर इन आवाजों के आप कवर कर लेते हैं, जान लेते हैं, इसकी थपथपाहट पहचान लेते हो, तो यही कारण होता है जो गूंगा आदमी होता है, गूंगा मान के चलिए, अंधा आदमी जो होता है, पैर की थपथपाहट, छरछराहट से बता देता है कि बाबू आए हैं, बड़े वाले बाबू हैं, बाबूजी आए हैं, वो देख के बता देता है। तो ऐसे ही अगर आप एक जंगल में रहते हैं और जंगल में कोई अगर एंट्री करता है,
तो आप बैठ के साधना का मतलब ये होता है। वास्तव में हिंदू धर्म की जो भूखे हैं भाई साहब, उसको जो है गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसके कारण आज तक वैष्णो शक्तिपीठ जितना है, वैष्णो देवी भी इतना बड़ा उसके इतिहास में पहली बार घटना हुई जिसमें 30 से 32 लोग सरकारी आंकड़े के अनुसार मरे होंगे। पता नहीं कितने विकलांग हो गए, मतलब 100-200 लोग प्रभावित हो गए जिनकी रोजी रोटी। तो गलत अगर प्रकृति की व्याख्या करेंगे तो भाई साहब, आपका चाहे किसी धर्म का चोला पहने उसमें आपका नुकसान होने वाला ही है। तो चलिए, नियमित पूजा से अनुशासन और फोकस बढ़ता है ना, खुद से। और आधुनिक नवरात्रि में जो है इको फ्रेंडली मूर्तियां उपयोग से जल प्रदूषण कम होता है। जो इको फ्रेंडली जो मूर्तियां आजकल बन रही है उसमें कम केमिकल रूपी वाले पेंट और चूना जो भी होता है उनका प्रयोग किया जाता है, जो स्टेनेबल प्रैक्टिस को प्रोत्साहित करते हैं। तो सबसे पहले जाने कि ये तो है ही है, आपको ये भी मिल रहा है। और इस नवरात्रि में जो होता है पैसे का आदान प्रदान होता है, बहुत तेज होता है। जो गांव में बनियागिरी का काम कर रहे हैं, शहरों में शहरीकरण नगर पालिका में कहीं ना कहीं हर जाति के लोग बनिया हैं। भले जाति से सर्टिफिकेट सरकार किसी को दे दे, तो ऐसा नहीं है। बनिया सब समाज के लोग किए हैं कि नहीं किए। ऐसे ही पूजा आप हर जाति हर समाज के लोग बिल्कुल भी कर सकते हैं, इसका कोर्ट में ले जाके चैलेंज कर सकते हैं। आप अपने से करिए। कोई आपका अगर लोग है स्पेशलिस्ट है, उसको भी अगर आप चाहे तो बुला सकते हैं, चाहे किसी जाति का हो, उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये नवरात्र के दौरान मेले बाजार और उत्सव आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। यहाँ अनुमानित आंकड़ों के लिए जो हालिया रिपोर्ट है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, उस पे हम लोग बात करेंगे कि देश भर में जो नवरात्रि में कितने रुपये का, कितने करोड़ का आदान प्रदान होता है। आप सोचिए कि कितने लोग, छोटे बच्चे पंडाल बनाते हैं। मैं बहुत छोटा था, एक इतना छोटा सा जन्माष्टमी में मूर्ति लगता था, इतना छोटा था, इतना सा लगता था, पूरा पंडाल ही इतना ही छोटा रहता था, इतना ही छोटे में रखता था। तो अभी कभी कभी एक रील आ जाती है तो हम लोग सोचते हैं कि यार ये तो हम तो वही है ना। तो अवसर जो होता है आपको हार नहीं मानना रहता है आपको। तो फिर छोटा छोटा मूर्ति रखा, छोटा छोटा इसे आवाज आयोजन होता है। एक जनरेटर अगर मूर्ति रखने से क्या होता है, आप छोटा मोटा एक फंक्शन कहीं घर में शादी विवाह पड़ता है तो उसके पहले आप जान जाएंगे, नए बच्चे जो है जान जाएंगे, क्योंकि बड़े बच्चे जो है कहीं ना कहीं शहरों, बड़े शहरों में कमा रहे हैं, जिनकी उम्र 35 से ऊपर है ना। कम से कम बहुत जो होगा जो 30 तक है ना, 30 के ऊपर जो भी है बच्चे, सब कहीं ना कहीं हम लोग पैसे कमाते रहते हैं। लेकिन छोटे बच्चे कम से कम जनरेटर लाएंगे तो उसका पैसा देना है, उसका तेल कैसे भरना है, कहाँ से चंदा लाना है, घर पे पैसा भी नहीं, मतलब कमेटी में पैसा भी नहीं है, फलाने बोलना था नहीं दिया। तो ये सारी चीजें जो होती है एक बड़े आयोजन के लिए आपको प्रोत्साहित करती है, एक मंच बनाती है। तो इसको अन्यथा न ले, कतई न ले। हर एक समाज का, चाहे आप किसी की भी मूर्ति बाबा साहब का ही रखिए, चाहे किसी भी अपने अपने समाज का, चाहे जिसको भी मानते जिस धर्म में, तो ये बड़ा आयोजन के लिए होता है। अब हम अभी आपको बता रहे इतने कम उम्र में हमने, कम उम्र नहीं, अनुभव तो, अनुभव चूंकि ज्यादा मायने रखता है, उम्र मायने नहीं रखता। हमने एक बड़ा यज्ञ करा दिया और बड़ा पंडाल, इतना छोटा सा मूर्ति से मैंने शुरू किया, इतना बड़ा पंडाल लोगों की मदद से ही और सहनशीलता अनुभव से अपने हमने उसको, और पूरी जो टीम थी गांव समाज के सहयोग से ही हुआ। क्योंकि वही बात है कि जो आयोजक होता है उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। ठीक वैसे एक यज्ञ हुआ, इतना बड़ा यज्ञ कि मतलब लगभग 50 से 55 लगभग साउंड लगे थे, इतना समझिए दिव्यता। लगभग 2 से 3 हजार लोग आते रहते थे, तो वो विरोध तो होगा ही, किसका नहीं होता है। तो चलिए, नवरात्र में उत्सवों के कुल व्यापार लगभग 50,000 करोड़ तक होता है भाई साहब। 1-2 हजार नहीं होता है, 50,000 करोड़ होता है, जिसमें कपड़े, पूजन सामग्री, भोजन, सजावट और पर्यटन शामिल होता है। 50,000 करोड़ रुपया जो होता है मार्केट में चलता है भाई साहब। तो ये नवरात्रि की सबसे बड़ी खूबी है ना, ये इतना पैसा दे के जाता है। दुर्गा दुर्गा पूजा जो नवरात्रि का हिस्सा है, अकेले 40,000 करोड़ रुपए का बिजनेस जनरेट करता है। अब समझिए ये दुर्गा पूजा जो होता है क्यों नहीं खत्म हुआ। बहुत सदियों से नहीं खत्म होगा, मेला का आयोजन यार, मेला का बहुत सदियों से चलता आया है। तो मान के चलिए इसमें आपका 40,000 करोड़ जो है बिजनेस उत्पन्न कर रहा है, केवल मूर्ति, है ना। मान के चलिए इसमें कह रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। कह रहा है कुल मिला के लगभग भारतीय त्योहारों में सालाना लगभग $75 बिलियन। अब बिलियन डॉलर है,
उसका डॉलर से गुणा करिएगा बिलियन में करके, लगभग मतलब 6 लाख करोड़ रुपया का रेवेन्यू होती है भाई साहब। इतने पैसे जो होते हैं मार्केट, 6 लाख करोड़ रुपए केवल इस अपने नवरात्रि पूजन से होगा। इसलिए इसमें नवरात्रि का बड़ा ही। अच्छा, तो यह रिटेल ट्रेड का 10 से 20% हिस्सा जो होता है, जिसमें लाखों नौकरियां सृजन होती है, जैसे कारीगर, वेंडर, ट्रांसपोर्ट, है ना, फेरी लगा के दुकान करने वाले, है ना, बेचने वाले, सभी लोग होते हैं, है ना। तो चलिए उत्तर प्रदेश में केवल आपको बताते हैं, एक डाटा हमने निकाला है उत्तर प्रदेश में कितनी कमाई होती है इस पूरे मतलब लोगों में कितने पैसे जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में नवरात्रि में मेले में जैसे लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या के रामलीला और दुर्गा पंडाल पूजा से अनुमानित 5,000 से 10,000 करोड़ का व्यापार होता है। भाई साहब ये केवल अयोध्या, वाराणसी और यही दो तीन शहरों का है अनुमानित। मुख्य रूप से लोकल बाजारों में पर्यटन और हस्त शिल्प, मतलब हस्तशिल्प, हाथों से बनाए गए जो सामान होते हैं वो भी आते हैं मार्केट। जैसे पीपीडी होता है, कई लोग अलग अलग चीजें बना के लाते हैं। जितने मेवे खाने वाले तो हाथ से ही तो बने होते हैं। बड़े मेले जैसे कुंभ या नवरात्रि से जुड़े आयोजन पर्यटनों से 20,000 कुंभ मेला 20,000 से 25,000 प्रति परिवार का खर्च लाते हैं। समझिए 20 से 25,000 प्रति, एक साल का आदमी खर्चा जो है इस नवरात्रि से निकाल लेता है। अब सुनिए 20 से बड़े आयोजन मतलब कुंभ के मेला में पूंजी लगा के आदमी 25,000 लगभग परिवार ऐसे होते हैं जो साल भर का अपना प्रति वर्ष दे रहा है। प्रति परिवार का खर्च चला लेते हैं, है ना। प्रति वर्ष नहीं बोला, प्रति परिवार खर्च चलाते हैं, है ना। मतलब पूरे परिवार का अपना खर्चा लोग चला लेते हैं। चलिए, आ, कह रहे हालांकि सटीक यूपी विशेष डेटा सीमित है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यूपी का योगदान 10 से 15% अनुमानित है, क्योंकि यह जनसंख्या और सांस्कृतिक केंद्र है। यह आर्थिक आदान प्रदान, अस्थायी अव्यवस्था को बूस्ट देता है, लेकिन महंगाई भी बढ़ा सकता है। अब मेला है तो महंगाई भी बढ़ा सकता है। कोई चीज मान लीजिए चुनरी नवरात्रि के दिन कम हो गया तो उसका रेट, चुनरी की नारियल उस दिन डिमांड बढ़ जाता है, तो उस दिन नारियल जो 30-40 का मिलता है वो 50-60 का मिलने लगता है। दूसरी बात ये संस्कृति का कैसे है, थोड़ा मैं अपने नजरिए पे जो भी मैं बोलता हूँ मेरा खुद का लेना देना है, बाकी किसी के इतिहास या उससे लेना देना कुछ भी है नया मत समझिए। हम लोग का इतिहास है ना, जो हमने सीखा है, अनुभव किया है, सभी लोग अपने पूर्वजों के ही किताब से सीखा है। ऐसा नहीं कि हम कहीं से अलग से डाउनलोड होके चले आए। तो भाई साहब आप सोचिए कि संस्कृति हमारा क्या है। तो हम अगर देखेंगे कि हमारा जो बनारस में अगर देखेंगे तो वहाँ आप सोचिए, वहाँ जैन धर्म का भी तीर्थकर और सारे लोग हैं। वहाँ बौद्धिस्ट के, बौद्ध धर्म के भी अनुयायी और सब है वहाँ। मतलब समझिए ना कि मतलब वहाँ हिंदू धर्म का भी सब कुछ है, मुस्लिम धर्म का, मतलब सभी धर्मों का संगम स्थली है ना। नदियों का संगम स्थली आपका प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद। और सभी धर्मों की संगम स्थली आपको बनारसी काशी को बोला जाता है। तो क्यों नहीं समर्थक हम लोग लड़ते रहते हैं, जबकि सबसे किताबों के माध्यम से भी पढ़ते हैं। सभी धर्मों का संगम स्थली आपका पंजाबियों का भी है वहां पे, किसका नहीं है, सिखों का, ईसाइयों का, जैन जैन मुनियों का, बौद्धिस्टों का, और हिंदुओं का, मुसलमानों का, और तमाम जो पंथ है, विचारधारा है, उनके बोर्ड आप जाएंगे तो हो सकता है आप हम और पहली बार उसका नाम सुन रहे हैं कि यार ये भी किसी प्रकार का कोई एक संप्रदाय है जिनकी संस्कृति है, खुद की एक पहचान है, जो अभी इस बनारस में रह के उसको बनाए पड़े। तो आप सोचिए, हम आप समर्थक हैं तो बौद्धिस्ट लड़ रहा है हिंदू से, हिंदू लड़ रहा है मुस्लिम से, मुस्लिम लड़ रहा है, हाँ, जैन से जैन लड़ रहा है, ईसाई से ईसाई लड़ रहा है ना, अलग से। लेकिन वहां पे देखेंगे अगर संगम है तो वो आपस में क्यों नहीं खत्म हो गया, नहीं खत्म हो गया ना। उन लोगों को पता है कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग विरासत है, संस्कृति एक पहचान है जिसको बनाए रखना। चलिए हम जिस पे मुद्दे पे उसी पे बात करते आगे बढ़ते हैं। तो यह आर्थिक आदान प्रदान हो ही गया आपसे, तो चलिए हम लोग करते हैं कि मान लीजिए गरबा नृत्य कब और कितने दिन तक, क्या नवरात्रि के बिना भी मनाया जाता है। गरबा जो नृत्य होता है आपका, डांडिया जो होता है, तो गरबा में क्या होता है, डांडिया में क्या होता है, डांडिया मतलब डंडा, मतलब जिसमें एक लेके ऐसे उसका एक वो क्या बोलते हैं, उसकी एक स्टेप होता है, उसी के अनुसार लोग उसको फॉलो करते हैं। तो गरबा के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। तो चलिए, गरबा मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। यह 9
रातों, 9 रातों, देखिए वास्तव में जो इसीलिए दुर्गा पूजा जो होता है दिन में नहीं, रात में इसका पब्लिक को जो होता है खींचता है। गरबा मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। ये 9 रात्र, नवरात्र 9 दिनों की रातों में होता है, यानी 9 दिन के रात में मनाया जाता है गरबा जो है। अपने उत्तर प्रदेश के भी जो अपनी छठ पूजा चली गई गुजरात तक राजस्थान तक, तो वहां का जो गरबा है, वहां का जो अच्छी चीज है वो चला है यहाँ। मतलब जो अच्छी चीजें हैं उनको हमको आगे बढ़ाना है, जो कमियां हैं उसको हमेशा, क्योंकि परंपरा धर्म नहीं है। कोई कहे कि यही करिए, पूर्वजों से कहते आ रहे इतिहास है ना, वैदिक वो इतिहास है भाई साहब। जो अच्छी चीजें हैं उनको हम अपने धर्म में रखेंगे, जो वर्तमान समय के अनुसार जो अच्छी चीजें नहीं है उसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है। तो चलिए, मेरा ये खुद का विचार है, तो चलिए हम इसमें कहते हैं कि ये क्या है, 9 रात तक मनाया जाता है, शाम से देर रात तक प्रत्येक रात माँ दुर्गा के अलग रूप को समर्पित होता है और नृत्य सर्कुलर फॉर्मेशन में किया जाता है, जिसमें डांडिया छड़ियों का उपयोग होता है। यह उत्सव और भक्ति का प्रतीक होता है डांडिया जो है। तो चलिए बिना हाँ, जो गरबा जो होता है, बिना आपको ऐसा नहीं है कि गरबा आप नवरात्र में ही मनाया जाता है, गरबा को नवरात्र के बाहर भी मनाया जा सकता है। क्योंकि ये गरबा जो होता है ना, एक सांस्कृतिक आयोजन, ऐसा नहीं कि नवरात्र में ही एक हम तो यही कह रहे, क्लब बना लो कि कम से कम जो बच्चे मूर्ति के पीछे बाद में नाचते हैं वो वहां क्लब में जाएं, 100-200 का टिकट ले, अपना खाए पिए, अंदर जो खरीदना है एंजॉय करें, चले आए। देवरिया में आपको एक क्लब नहीं है, एक आपको नहीं है, तो क्या होगा, वो तो चीजें आएंगी ही आएंगी। हमारे यहाँ कह देने से तो कोई मूर्ति विसर्जन में अश्लीलता गाना खत्म नहीं होगा। हाँ, सरकार को तो चलिए इस पे हम लोग बात करेंगे। तो गरबा जो होता है वो सांस्कृतिक आयोजन है। गरबा एक लोक नृत्य है जो शादियों में भी आप मना सकते हैं, कल्चरल फेस्टिवल, कॉलेज इवेंट या कम्युनिटी गैदरिंग में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए विदेशों में भारत कह रहा है कह रहा है गरबा जो है कहाँ कहाँ मनाया जा सकते हैं, फेस्टिवल, कॉलेज इवेंट या कम्युनिटी गैदरिंग में किया जाता है। उदाहरण के लिए विदेशों में भारतीय डायरोपर गरबा को साल भर आयोजित करता है। फिटनेस और मनोरंजन, आधुनिक समय में गरबा क्लासेस या वर्कआउट सेशन के रूप में लोकप्रिय है, क्योंकि यह एरोबिक्स जैसा है, कोई धार्मिक बंधन नहीं है। लेकिन मूल रूप से यह नवरात्रि से जुड़ा हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है आप कोई धर्म के हैं, आप गरबा जो है, गरबा जो है एक संस्कृति को आयोजन है ना। इसमें ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म से जा रहा है उसका लेना देना, लेकिन आप कहीं भी हर धर्म के लोग उसमें जाके आप मना सकते हैं। क्योंकि गरबा शक्ति और एकता का प्रतीक है, जो किसी किसी भी उत्सव में फिट बैठता है। हालांकि नवरात्रि में इसका धार्मिक महत्व अधिक होता है। गरबा के फायदे, चलिए, गरबा अगर आप करते हैं तो शारीरिक फिटनेस बढ़ाता है, सामाजिक बंधुत्व मजबूत होता है, तनाव कम करता है और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है। तो आइए नवरात्रि के हम लोग 20 फायदे भी ऐसा करें कि जाने, आपके भी कोई फायदे हो या कमियां हो तो उसको आप जरूर बताएंगे। तो चलिए इसमें हम लोग 20 फायदे जानते हैं और 20 कमियां भी जानेंगे कि हमारी क्या अच्छाइयां हैं और क्या हो सकता है अभी हो सकता है कि अभी अच्छाइयाँ के रूप में, हो सकता है वो कुछ दूर के बाद जो है वो समाज के अनुकूल ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने जो बात बोल दी वो हमेशा समाज के। तो चलिए 20 अच्छाइयों के बाद और उससे फायदे, आध्यात्मिक शांति इससे मिलती है। नवरात्रि की वजह से जो होता है आध्यात्मिक शांति होती है, नारी शक्ति का सम्मान होता है। आप सोचिए, हम आप सबको एक महिला ने ही जन्माया है, चाहे जो भी है, माँ के रूप में, है ना। धीरे धीरे हर परिवार को ऐसे ही आकर, चाहे किसी धर्म के, आप किसी भी धर्म का, अलग अलग धर्म हो सकता है, लेकिन आप सोचिए एक नारी ही आपको जन्माया है। हम कहते हैं कि हम मजबूत है, सोचिए उसी से जो जन्मा है। हम कहें कि हम बहुत मजबूत है, ऐसे करके माँ के सामने तरना है तो गलत बात है ना। पत्नी के साथ तरना है ना, बहन भाई किसी के साथ, तो गलत बात है ना। नारी शक्ति का सम्मान इससे होता है। सामाजिक एकता बढ़ती है ना। सब लोग मूर्ति रखते हैं, सांस्कृतिक संरक्षण होता है, महिलाओं का सशक्तिकरण के रूप में माना जाता है इस त्योहार को। शरीर का डिटॉक्स होता है, मानसिक तनाव कम होता है, पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं। आर्थिक बूस्ट होता है, क्योंकि इसमें
पत्नी को सीधा बोला जाता है कि आपको पति का पैर छूना है, पति को पत्नी का झगड़ा भी हुआ है तो फिर भी वो एक दूसरे से जाते हैं, जुड़ते हैं। नहीं तो वो पैसा होंचते हैं कि ये पैसा, हाँ, कुछ ना कुछ घट ही जाता है जो हर एक चीज पत्नी नहीं कर सकती, हर एक चीज पति नहीं कर सकता। या एक परिवार में एक छोटे बच्चे का भी काम होता है। अभी पूजन बैठे कुछ घट गया तो भले भाई का लड़का है, झगड़ा हुआ, लिख के मैं ये लेके आना, माचिस लेके आना, है ना, तो दौड़ेगा लेके आएगा। तो ये सब आर्थिक बूस्ट होता है, पारिवारिक बंधन मजबूत होता है, सकारात्मक ऊर्जा होती आती है, नैतिक मूल्य होता है, पाचन स्वास्थ्य होता है, सामुदायिक सहयोग, कला प्रचार, आत्मनियंत्रण, पर्यावरण जागरूकता होता है, शारीरिक व्यायाम होता है, एकाग्रता बढ़ती है, सामाजिक समरसता होता है, उत्साह और खुशी होती है। तो ये जो सारी चीजें जो है अपने इस नवरात्रि के अनुसार होता है। अब देखिए नवरात्रि में एक चीज और है कि हमको आपको क्या किसी विशेष जाति के पूजन और पंडित को ही बुलाकर, ऐसा नहीं है। आप खुद से गूगल करो, उसमें जो पूजा विधि है खुद निकालो, खुद से अपनी पढ़ाई करो, उसको पढ़ो। हाँ, अगर लग रहा है कि हम नहीं पढ़ पाते हैं तो उसके कोई स्पेशलिस्ट है, चाहे किसी जाति समाज का हो, उसको लाके अपने घर को आप बचवा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोचिए हिंदू धर्म अन्य देशों में तो क्या यहाँ से कोई जाता नहीं ना विशेष जाति के लोग। तो आप जातिवाद के इस वीडियो से हम अलग करते हैं, आप खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। या किसी से भी आप हिंदू धर्म में किसी जाति के लोगों से आपका पूजन करवा सकते हैं या खुद ही से कर सकते हैं। तो चलिए ये तो था आपका जो अच्छाइयाँ तो हम जाने, इसमें क्या होता है बुराइयां जाने। तो सबसे बुराइयां मतलब कमियां जाने, 20 अगर अच्छाई है तो 20 कमी भी है। तो चलिए कमियों के बारे में भी हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो कोई सामान घट जाता है तो महंगाई इसमें बढ़ जाती है। नारियल देखिए जो 20 रुपया 30 रुपया है, 25 रुपया है, इस समय जाइए नवरात्र में बढ़ जाता है। तो आर्थिक बोझ बढ़ने लगता है परिवार के ऊपर, है ना। तो पर्यावरण प्रदूषण की संभावना बढ़ती है, मूर्ति विसर्जन से जल प्रदूषण होने की पूरी संभावना होती है। शोर प्रदूषण, लाउड स्पीकर और संगीत से भाई साहब बहुत ज्यादा, अगर बीट्स में आप बजा रहे हैं तो छोटा बच्चा सोचे 2 महीने का कोई सोया है, आप आवाज कर रहे हैं और वो उठ पति पत्नी, पति काम करके आया, पत्नी भी दिन भर 3 घंटा सुबह बर्तन माजते, खाना बनाते, झाड़ते, कपड़ा होता है, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम को, 2 घंटा कपड़ा उपड़ा धोई, 8 घंटा वो उसका भी काम है। पति भी काम करके आया है, बच्ची अब वो दिन में सुलाई होगी तभी तो काम कर रही होगी। और तो कैसे 10 बजे पुचकारी मार के एक बच्चे को 8 बजे सुलाया होगा। आप बहुत ज्यादा साउंड कर देंगे, वो बच्चा उठ गया तो बताइए कितनी कितना पाप पड़ेगा, है ना। वो दोनों परिवार के सदस्य परेशान रहेंगे। तो आप लोग बजाइए, कोई चीज करिए, लेकिन आप लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। तो ये होता है लाउड स्पीकर, संगीत से होता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है जिससे दुर्घटनाएं होती है, एम्बुलेंस फंस जाते हैं, बहुत सारे मूर्ति विसर्जन लगभग एक हफ्ता चलता है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश देवरिया जिले में। ठीक है, पुलिस भी रहती है, पुलिस तो हमको लग रहा है 9 दिन, तो पुलिस 9 दिन का, ये 15 दिन आपको पुलिस अगर थाने पे कम हो जाते हैं, संख्या कम हो जाती है, बेचारे सब लोग भगे रहते हैं, कहीं ना कहीं खड़ा रहते हैं। कोई किसी के लिए लड़ेगा नहीं लेकिन तुरंत मौके पहुंचते हैं। ट्रैफिक जाम हो जाता है, व्यर्थ खर्च होते हैं, महंगे उत्सव हो जाता है, स्वास्थ्य जोखिम, उपवास से कमजोरी हो सकती है, खासकर बीमारी में। अगर आपको बीमारी हो, आप छोटे बच्चे हो, आपकी उम्र अभी शरीर का निर्माण हो रहा है तो आपको व्रत नहीं रहना। आप बहुत बूढ़े हैं और बीमार हैं, नौजवान ये बीमार है तो आपको फास्ट नहीं रहना, नहीं तो भाई साहब आपको कमजोरी पकड़ लेगा। भीड़ में चोरी या अपराध, बहुत सारी घटनाएं होती है, भीड़ होती है वहां पे, आपको मिलके कई लोग पहले से खोदते रहते हैं क्योंकि मेला के दिन वो लोग, है ना, मेला मेला के दिन नवमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं जो होता है तो भाई साहब उसमें भीड़ या चोरी अपराध हो जाता है ना। कई बच्चे जो है मिलके अटैक किए रहे थे कि फलाना ठीक है, बहुत बोल रहा था। अक्सर ये 9वीं 10वीं 12वीं के बच्चे, छोटे बच्चे किसी पटदारी बस, जातिगत बस, गांव बस, है ना, ये झड़प होती है तो भीड़ में चोरी भी हो जाता है, बच्चे गुम हो जाते हैं, अपराध भी हो जाते हैं। लिंग असमानताएं, कभी कभी महिलाओं को सुरक्षा मुद्दा का भी बहस हो जाता है क्योंकि बहुत है लेकिन भले आयोजन हो रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, महिलाएं रात में अकेले नहीं आ सकती। मेले में अगर आती है तो अगर बीच के अगर रास्ते मिलते हैं वहां पे कुछ बच्चे जो है वो हिंदू के ही बच्चे हैं, सीटियां मारेंगे, उल्टा सीधे बातें करेंगे, है ना।
तो ये सारी चीजें जो होती है, घटनाएं होती है। लिंग व्यवसायीकरण, धार्मिकता कम, व्यापार ज्यादा होता है। धर्म धर्म की बातें नहीं, व्यापार के बारे में ज्यादा सोचा जा रहा है। हाँ, ये चढ़ाओ, इस बार ये चढ़ाओ तो ज्यादा शुभ होना, व्यापार के बारे में है ना। धर्म के मतलब इस समय क्या हो रहा है ना, कि इसमें धार्मिकता कम हो रही है, व्यापार की अधिक संभावना कि ये इस प्रकार के, इस बार अब ये कंगन आ गया, अब इसका लोगो लगा हुआ, ये फोटो आ गया, है ना। तो ये व्यापार ट्रेंड ले रहा है ना, व्यापार में धर्म किस में बदल रहा है, तो रिलीजन विल बी चेंज इनटू ट्रेड, है ना। ट्रेड में बदल जा रहा है, यानी व्यापार में, व्यापार का रूप ले रहा है। कई लोग क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। कचरा बढ़ना, मेले में प्लास्टिक और वेस्ट जो चीजें की वजह से कचरा ज्यादा हो जाता है। धार्मिक उन्माद, कभी कभी झगड़े हो जाते हैं ना, कि यहीं बजेगा, मस्जिद के पास ही ज्यादा साउंड बजेगा, या मस्जिद वाले जो कहते हैं नहीं, मंदिर के पास में, जहाँ जिसकी संख्या बहुसंख्यक होती है, गांव में, जवाल में, मोहल्ले में, कस्बे में, तो ये भी पुलिस को बहुत तनाव रहता है। पशु बलि, कई जगहों पर पशुओं को जो है बलि दिया जाता है। नवरात्रि में बहुत जबरदस्त चलता है भाई साहब, सुन लीजिए। अभी भी भले आप मीट मांस नहीं खा रहे, लेकिन बहुत सारी जगह पे इसी नवरात्रि में, जैसे तरकुलहा देवी जाएंगे तो इस समय बहुत सारे बकरा वहां बना के लोग प्रसाद वहां स्थान पे खाते भी हैं। ठीक है, तो पशु बलि की संख्या जो होती है बढ़ जाती है। कामाख्या मंदिर है जो कि गुवाहाटी में आपका है, वहां पे बहुत सारे ऐसे मंदिर है, सदियों से चलते आ रहा है यार, अपने इतिहास है यार। मीट और मांस खाने के पहले अन्न का ज्ञान नहीं था, तो हम लोग मीट पे ही आश्रित थे। ठीक है, और उसका अलग व्यवसाय है। लेकिन ये जान लीजिए कि धार्मिक उन्माद, कभी कभी झगड़े होते हैं, पशु बलि, कुछ जगहों पे जो क्रूरता है, ऊर्जा बर्बादी, लाइट और बिजली होती है ना। सामाजिक दबाव, उत्सव मनाने का प्रेशर होता है। मतलब लोग, उत्सव मनाने का प्रेशर ये होता है कि जब आपके पास पूंजी नहीं है, लेकिन कई लोग क्या कहते हैं कि आपके घर कलशवा रखाएगा कि नहीं। अरे यार, कर्जा रख के नहीं ना रखेगा। आपके घर फलाना पुजारी जी आएंगे कि नहीं, अरे यार कहाँ से है, घर पे परेशान हुआ है ना। तो कई लोग इसके दबाव में क्या करते हैं कि किसी से कर्जा ले लेते हैं, मतलब इसके भी परिवार चला जाता है चपेट में। बच्चों को पढ़ाई के लिए 3,000 नहीं मांगे, और अपने ही भाई से, मामा से 3,000 4,000 मांग लेते हैं, फिर देना ही पड़ता है चाहे कोई भी हो। तो कह रहा है, कहाँ गया ये, हाँ। तो ये जो है आपका ऊर्जा की बर्बादी होती है, सामाजिक दबाव हो जाता है, ये सामाजिक प्रेशर हो जाता है कि कहो आप बोल बम नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे आप, इससे बचना है, पैसा रहे तभी जाइए। ठीक है, लेकिन एक समय होता है भाई, विशिष्ट समय होता है, इसमें आदमी कहीं ना कहीं से चला ही जाता है। ये सब त्योहार है ना, नहीं पैसा रहता है तो भी आदमी मना लेता है। और गवर्नमेंट भी जो है टैक्स लेती है। अब सरकार बीजेपी का भले है, लेकिन ऐसा नहीं है बीजेपी तो सपा के लोग नहीं खरीदते, बसपा के लोग नहीं करते, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के नहीं लगते। अब जो कोई पार्टी को नहीं मानता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं खरीदता है, तो सबका टैक्स का पैसा है। हाँ ठीक है, जिनको जनता ने बहुमत दिया है वो, उनकी सरकार एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अच्छे से व्यवस्था हो, स्वास्थ्य, स्वच्छता, मेले में साफ सफाई का प्रशासन ध्यान रखे। प्रशासन जो है, नगर पालिका, वहाँ के अध्यक्ष लोग ध्यान रखे। संस्कृति विकृति, आधुनिक संगीतों से परंपरा खराब होती है। आधुनिक जो संगीत है उसमें देखिए बेस जो है उनको लेके, मैंने एक बार अभी एक वीडियो बनाया था, तो कुछ लोगों ने सोचे कि ऐसा नहीं, आपने किया आयोजन है आपका, हो सकता है कि मैंने भटनी या सलेमपुर का नाम दे रखा हो, या देवरिया, लेकिन ये हर जगह की बात है ना। तो ये कह रहा है इसमें, है ना, 20 कमियों में आपकी आधुनिक संगीत से परंपरा खराब होती है ना। जातिगत आप बजा रहे हैं, आप धार्मिक बजा रहे हैं। समय की बर्बादी, आप सोचिए ना, आप कह रहे फलाना वंश से, फलाना के वंश से, फलाना जाति से है, बिलोंग करे नहीं, है ना। हाँ, तो जाति से रे, बाती से रे, हाँ। तो भाई साहब ये सोचिए कि जब अंग्रेज थे तब ये जाति पाति और वंशी, फलाना वंशी या वर्ण व्यवस्था कहाँ गया। तब तो सबको मारते थे ना अंग्रेज, गोली। मुगल आए थे, लोहा लेके गोप दिए, राज किए सब, हाँ। तब थोड़ा सा संवैधानिक अधिकार मिला है, तो ऐसा ना करिए किसी को, भीड़ का मान लीजिए कोई बोल रहा है, तो हाँ ठीक है बेटा, ये 10 लोग मिलके मार दिए, तो मॉब लिंचिंग हो गया। स्वास्थ्य, स्वच्छता, तो जो है कि स्वास्थ्य, सब मेले में साफ सफाई हो गया, समय की बर्बादी, उत्सव में काम प्रभावित होता है, काम नहीं कर पाते आप, है ना। आप सोचते हैं कि मेला पे जाए, मेला जाना है, लास्ट दिन है, 10वीं है, 9वीं है, मेला का लास्ट दिन है, तो आपको जाना ही पड़ जाता है।
असमानता है, गरीबों के लिए पहुंच मुश्किल होती है। अब देखिए यहाँ पे असमानता होती है, भाई त्योहार मना रहे तो अपने आसपास में भी थोड़ा चीजों को देख लीजिए। नहीं, आसपास में थोड़ा एक दो गांव दूर ही देखिए, लेकिन किसी न किसी आप, हर लोग अपने गांव छोड़ दीजिए, चलिए किसी से बात नहीं होती, लेकिन आप दूसरे गांव के अगर कोई आपका सगा संबंधी है या आपके कंपनी में या आपके साथ में भाई बंधु है जो चलाता है, तो उनकी जो है गरीब लोगों की बहुत से मुश्किल होता है ये त्योहार। फूड वेस्ट उस में खाना जो होता है बहुत जो है बर्बाद होता है। राजनीतिक दखल कभी कभी चुनावी फायदों के लिए भी दुरुपयोग होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये धार्मिक आयोजन जो है, नवरात्रि जो है, ये जान लीजिए ये विश्व, ये कमी है। हमने अच्छा ही है, बताइए, उस वीडियो को जाके देखिएगा। और अगर वीडियो देख रहा, मैं लिख के दे रहा, बहुत कुछ चीजें जो होती है मैं हर पीढ़ी के लिए लेके आता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले समय में ये डाटा पूरा निकालना पड़ता है, निकालने में बहुत टाइम लगता है, नहीं निकल पाता है। ठीक है, लेकिन कम से कम जो चीज दिमाग में रहेगा वही तो आप निकालेंगे ना। गूगल पे तो हर एक चीज है, लेकिन हमको क्या निकालना है, क्या निकाल के क्या बोलना है, ये भी आपको हमको समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, तो राजनीतिक दखल भी होता है कभी कभी, है ना। अपने अपने पार्टी के झंडा अपने मूर्ति मूर्ति के अंदर ही लगा देंगे, हाँ। तो मूर्ति के साथ चलिए आते हैं कि जो असली गाने बजते हैं गलत या नहीं। तो हाँ, यह पूरी तरह से गलत है। नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा का त्योहार है जो शक्ति, पवित्रता और सम्मान का प्रतीक है। शक्ति, पावर, पावर पावर का पूजा होता है ना। फेस चलिए दिए दिए गया है महिला के, लेकिन ताकत की पूजा होती है भाई, पवित्रता और सम्मान का होता है ना। सम्मान किया जाता है मूर्ति के सामने। विसर्जन के दौरान अश्लील गाने या डांस भाव धार्मिक भावनाओं को अपमान करते हैं और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ जाते हैं। अब सोचिए, आप महिला के 8-9 दिन पूजन करते हैं, आप वही क्या करते हैं, अश्लील गाने बजाएंगे। आप बजाइए ना, हम थोड़ी कह रहे हैं, हम भी डांस करते हैं यार, भोजपुरी गाने पर बहुत नाचते हैं, एकदम जबरदस्त नाचते हैं भाई साहब, भोजपुरी गाने पर। वही, है ना। उसी पवन सिंह खेसारी पे नाचते हैं। तो लेकिन अभी क्या है, उस दौरान ना नाच के हम लोग क्लब का आयोजन करें कि 50 लड़के आए, आज वहां से वीडियो वायरल होगा तो और लोग भी उससे जो होगा जुड़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखिए, ये राजनीतिक दखल भी होता है इसमें, इसकी कमियां हैं नवरात्रि की, है ना। कभी कभी चुनावी फायदे के लिए दुरुपयोग किया जाता है। देखिए, इन त्योहारों के लिए भी हो सकता है। तो चलिए, अभी बीजेपी जो सरकार है, अगर वो चाहे कि आप एक चलिए, तो हम यहाँ से मांग करते हैं कि भाई जो हर नगर पालिका जो है, गांव के लोग जो भी चूंकि शहर में जाएंगे, है ना, तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य साफ सफाई का ख्याल रखे। अभी से जो नगर अध्यक्ष है भाई साहब, कम से कम 7वीं 8वीं 9वीं जो है, 10वीं, और जो बाईपास एक चुनाव कर लें पुलिस प्रशासन के सहयोग से, पुलिस के कि भाई अगर इधर भीड़ आती है तो हमको लोगों को कहाँ से निकालना है, हर शहर में नगर में, है ना। ऐसा ना हो कि सारे रास्ते एक ही बार जाम हो जाए। एम्बुलेंस है किसी, सोचिए आप, हम ये 30 वर्ष का लड़का होके कमा के अपने पैसे से मूर्ति रख रहे हैं। अब कोई लड़का उसी दिन जन्म लिया हो और उसको कहीं जाना हो, उसके बाप को दवाई लाने जाना हो, है ना, वो भी हिंदू ही है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है ना। एकदम मस्ती से मनाइए, एंजॉय करिए। तो हम चाहते हैं कि जो जो वर्तमान सरकार है, कुछ लोग नहीं मानते हैं, ठीक है, कोई मान ली बड़ी घटना हो जाती है तो सरकार जो है सख्त कानून लागू करे। आईपीसी धारा 295 धार्मिक भावनाओं को ठेस जो पहुंचाना, ऐसे जो अगर करता है ना तो उसके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है। देखिए, आईपीसी की धारा जो है 295 ए धार्मिक भावनाओं को ठेस और शोषण, शोर प्रदूषण नियमों को उत्सवों से सख्ती से लागू करती है। देखिए, अगर ज्यादा डीजे बजता है तो ये कंप्लेन भी आपका बनता है। जागरूकता अभियान स्कूल और सोशल मीडिया में कैंपेन चलाएं। ऐसे वीडियो जो है आप लोग भी बना बना के डालिए, शेयर करिए वीडियो को। शोर प्रदूषण चलाएं, उत्सवों में भक्ति संगीत को प्राथमिकता दे। हाँ, भक्ति जो है इसमें भी हर हर जाति समुदाय के धर्म, बाबा साहब का जयंती मनाए तो उन्हीं का गाना बनाओ और नहीं पर नाचो ना। वैसे बीट्स लेके आओ ना, ज्यादा साउंड तेज ना हो। लाइसेंस सिस्टम, पंडालों और मेलों के लिए लाइसेंस में अश्लील कंटेंट पे प्रतिबंध लगाएं। और जो पंडालों को जो होते हैं, जब भी जो अध्यक्ष होते हैं उनसे क्या करवाइए, आप उनसे बोलिए भाई साहब, आप पुलिस ये करे कि पंडालों के जो अनुमति दे रही है यहाँ पंडाल, उसमें एक लाइन लिख दे, कम से कम लिख दे ना, अभी हो सके लेकिन एकदम लिख दे पंडालों मेलों में
कि लिए लाइसेंस में अश्लीलता कंटेंट प्रतिबंध लगाए और सीसीटीवी मॉनिटरिंग अनिवार्य करें। पर्यावरण और नैतिक गाइडलाइंस, जो इको फ्रेंडली उत्सवों के नैतिक कोड ऑफ कंडक्ट जारी करें। लोकल कमेटियों को ट्रेनिंग दे और रिपोर्ट हेल्पलाइन बनाए। धीरे धीरे रोकने के उपाय लगाए। जी हाँ, बिल्कुल ही अचानक से सरकार इस पे ना कार्रवाई करे, क्योंकि बहुत पहले समय से चलता आ रहा है। धीरे धीरे बच्चों को पहले चेतावनी दी, फिर जुर्माना और अंत में लाइसेंस रद्दी हो कि अब भाई यहाँ पे अगले बार से आप नहीं रह सकते। शिक्षा से शुरू करें, जैसे स्कूलों सांस्कृतिक शिक्षा। अब देखिए, पुलिस अभी इस मामले में कहा जाएगा तो अभी तक निष्क्रिय है। हम लोग कितना भी आवाज कर देंगे तो देखिए, अभी पुलिस को एक 6 महीना पहले से हर बड़े स्कूलों में, जहाँ पे बड़े स्कूल इसी को मानेंगे, चाहे वो पलानी का ही हो, वहां बच्चों की संख्या है, वो जाके कंपेनिंग करना चाहिए कि आप लोग मूर्ति में जो है आप क्लब का निर्माण कर लीजिए, पब का करिए। लेकिन ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ नहीं होगा, सही जगह पे काम नहीं होगा और बाकी जगह हुड़दंगी करेंगे बच्चे। हाँ, धीरे धीरे इस पे पहले चेतावनी देना चाहिए। फिर अभी भी चलो सही है, इस बार से नहीं अगली बार से हो जाए। पर चलिए, बात तो चली। तो पहले चेतावनी, फिर जुर्माना और अंत में लाइसेंस रद्दी। शिक्षा से शुरू करें, जैसे स्कूल, सांस्कृतिक शिक्षा, सोशल मीडिया पर रिस्पेक्ट नवरात्रि हैशटैग चलाइए। आप लोग भी जब भी नवरात्रि में कहीं से पूजे तो आप लोग हमेशा एक उस पर हैशटैग चलाइए कि रिस्पेक्ट नवरात्रि, यानी नवरात्रि में हमको कोई अश्लीलता गाना के बारे में नहीं बोला है। और गैर संवैधानिक है, आपको बताया, धारा भी लग सकती है। तो इस नवरात्रि को जो है पवित्रता, नवरात्रि की पवित्रता बचाए, अश्लीलता को रोक की जरूरत है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, और मैं हूँ गोविंद सर, और आप सभी लोग से निवेदन है कि इस नवरात्रि को आप सभी लोग अपने आसपास में कम से कम जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग ख्याल रखेंगे और बच्चों का इसमें बताया, कमियां भी हमने बताया। पूरा वीडियो जो अभी जुड़ा है वो देख लेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कचरा बढ़ता है, भीड़ में चोरी या अपराध होता है ना, भीड़ आती है। तो भाई साहब, ये हमारे पूर्वज है, कोई यहाँ पे आपको बचाने नहीं आएगा। अपने बच्चों का ख्याल रखना है ना। आप अगर आप बाहर हैं तो ऐसा ना वो दूसरे के साथ चला जाए, है ना। आजकल बहुत दुनिया खराब है ना। देख ही रहे हैं माहौल क्या है। एक जमीन लेने के लिए कमा नहीं रहा आदमी, है ना, जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए आप किस जाति का है, उसी जाति में आपको मार दिया जा रहा है, आपको जहर दे दिया जा रहा है, आपकी जमीनें निकाल लिखवा दिया जा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब ऐसा नहीं, पहले अशिक्षा है, 10 में वैसे फेल हो रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? इस सपा बसपा की बातें छोड़ दीजिए। मुंबई में जो लोग रहते हैं, देखिए, एक भी वहाँ पार्टी का बैनर पोस्टर हर के चौराहे पे नहीं रहता है। यहाँ घूमते रहो, कूदते रहो। और ध्यान रखिए, ये आप ही का पैसा होता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट अगर स्टेडियम बनाई हो या कुछ भी बनाई हो। तो अभी छोड़िए, नवरात्रि का माहौल है। आप सभी लोगों को जय माता दी। और बड़े बड़े मंदिरों पे आप लोग भी, बड़े जो लोग हैं, जो घर पे हम लोग का भी कारण है कि जब ये हो तो हम लोग आसपास के पंडालों के पे पार रहे। और पुलिस को और नगर अध्यक्षों को आप लोग अभी से ही सूचना दे दीजिए कि भाई साहब, आप कचरा प्रबंधन का व्यवस्था कर लीजिए, 10 5 उस दिन एक्स्ट्रा रख लीजिए। और ना पुलिस प्रशासन जो डीएम है वो भी आदेश का पालन करवाए कि हर उसमें एक लाइन मेंशन करवा दे, या पुलिस हर जगह, हर जा ही रही सर्वे करने कहाँ कहाँ मूर्ति रखा जाएगा, तो उनको एक सूचना दे कि भाई अश्लील गाने इस मूर्ति के झंडे तले नहीं बजने चाहिए। तो चलिए, कैसा लगा ब्लॉग? आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जय माता दी, और शक्ति माँ प्रकृति आप सभी को रक्षा करे। देखिए, वो टोन होना चाहिए, वो टोन से आप भोजपुरी में बोलेंगे, आशीर्वाद देंगे तो भी लगेगा। उर्दू में, फारसी भाषा का उस टोन से कोई लेना देना नहीं। तो वो भाव है, टोन का मतलब भाव होना चाहिए। तो भाव का प्रतीक है नवरात्रि। आप सभी लोगों को जय माता दी।